सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ, रेशमा इंडियन जी, अभी जो एक गिरी साहब हैं जो गिरवा वस्त्रधारी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और मुसलमानों ने एक इसको भी फूंक दिया है उस पुलिस स्टेशन को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या मुसलमानों पर ये अत्याचार नहीं है या उनकी आस्था का जो है अपमान नहीं है? इस पर क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दूसरों को क्यों कहें, हम दूसरों को क्यों कहें जब कहेंगे कि जब हम खुद मजबूत होंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है तो एक मुसलमान कर रहा है जो खुद इस्लाम में पैदा हुआ है। कैसे कि सुबह को जब सुबह अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब सुबह को लोग सोते रहते हैं और हमारे मुसलमानों के आज बच्चे जो हैं ना, मुसलमानों के बच्चे ना तो कलाम पाक पढ़ते हैं और ना ही सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, और खाली जुमे की नमाज से क्या मुसलमान कहलाए जाएंगे? हर मुसलमान को होना चाहिए कि अल्लाह के नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है जो मोमिन हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसलमानों के उन घरों में आग लगा दूं जिन घरों में लोग सुबह को फजर की नमाज के बाद सोए हुए हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुओं के घरों को क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो अनजान हैं, वो जानते नहीं हैं। इसकी वजह से अगर कोई बेअक़ल इंसान, उनको क्या अक़ल भाई, उनके धर्म में तो गाय का गोबर खा लेते हैं, मूत्र पी लेते हैं। जब उनको अपने धर्म में उनका अपना धर्म है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ये कहते कि किसी का घर जला दो, किसी के मतलब वो पुलिस थाना जला दो या कोई चौकी जला दो, क्या तुम अपने घरों को देख रहे हो? तुम्हारी बेटियां अगर रास्ते में चलती हैं तो सर खोल लेती हैं, जबकि औरतों का सर खोलना बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि और अपने घरों को संभालो। जब हम मजबूत ईमान होंगे और हमारी हर रोज़ मस्जिदें, घरों से निकल के हम मस्जिदों में जाएंगे, हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ने जाएंगे, सुबह को कलाम पाक पढ़ के घर से निकलेंगे। किसी की हिम्मत नहीं, हमारे नबी की तो क्या, अगर हमारे किसी बुजुर्ग के खिलाफ भी एक आवाज़ उठा सके। क्यों नुपुर शर्मा ने भी ऐसी तौहीन की थी, उसके बाद भी हुआ है। अब मतवातर इस्लाम पर, इस्लामी आस्थाओं पर चोट लगती रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो टारगेट मुसलमान ही हो रहे हैं ना। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घरों से निकलते थे अल्लाह के नाम को बताने के लिए, अल्लाह वालों को ये समझाने के लिए कि मतलब तुम अल्लाह के बंदे हो, उस वक्त भी ये लोग उनको पत्थर मारा करते थे। उस वक्त भी वो ज़ख्मी होने के बाद भी अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैं इनको हलाक करा दूँ या इनको वो करा दूँ, क्योंकि उनको अक्ल ही नहीं है। उनको ना सही तो उनकी नस्ल को आएगी, किसी को तो अक्ल आएगी। हमारे भी बड़े कभी मतलब यही थे जो आज ये हैं बेवकूफ़। अक्ल नहीं आ रही है, जानबूझकर इस तरह से आस्था को चोट पहुंचाना, ये तो गलत है ना। हाँ, बिल्कुल गलत है। और इनको गलत ये, उन्हें तो टारगेट यही करना है, क्योंकि मुशरिकों को तो मकसद ही ये है कि इस्लाम को टारगेट करना। मुशरिकों का मकसद यह है कि इस्लाम को टारगेट करना, और इनके बस की और कुछ बात तो है नहीं, और कुछ तो इनके बस की है नहीं। बस यही है कि मतलब किसी भी तरीके से अपना कोई वो छुपाने के लिए इस तरह से कोई बोलेगा, सारे मीडिया वाले आएंगे कि मतलब नबी के शान में गुस्ताखी कर दी, ऐसा वो कर दिया फला आदमी। जिसको फॉलो मतलब जिसको जो है ना बहुत ज़्यादा वो दिखाना है कि मैं एक सोशल मीडिया में चला जाऊँगा, मेरी एक बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बहुत ज़्यादा एक नाम हो जाएगा, ये फला आदमी ने ऐसा कह दिया, ये कर दिया। जिनको वैसे तारीफ़ और मतलब वो नहीं मिलता तो वो जो है ना अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करके वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, जबकि उनकी औकात है ही नहीं। जो मौलाना है आखिर वो कहाँ पर हैं? क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा मुसलमान? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे उलमाओं की तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं कि जब हमारे यहाँ से देश आज़ाद हुआ, क्या मतलब ये जब हमारे मदरसे खुले हुए थे और हमारी वो भी उस वक्त भी यूनिवर्सिटी थी, तो अब ये दूसरी जगहों पर मदरसे क्यों खोले गए? स्कूल मदरसा दोनों चीज़ खोले जाते।
स्कूल और मदरसा दोनों चीज़ खोले जाने चाहिए थे। ज़रूरी नहीं था कि मतलब खाली कुरान का होता। अल्लाह के नबी ने कहा 1400 साल पहले कि अपनी तालीम पाने के लिए तुम्हें कहीं तक भी जाना हो, चीन तक जाना हो तो तुम्हें जाना होगा, लेकिन तालीम पाना होगा। ये नहीं कहा कि खाली तुम कुरान पढ़ो, खाली नमाज पढ़ो, बल्कि ये कहा कि हर तरह की तालीम पाओ और जितने कामयाब हो सको उतने कामयाब हो। ये नहीं कहा कि खाली मदरसे खोल कर बैठ जाओ। ये हमारे मौलानाओं की गलती है। मतलब ये है तालीम पे इतना ज्यादा ध्यान फोकस क्यों दिया जाता है, इतना दबाव क्यों दिया जाता है? बस ये है कि अनपढ़ रहे, उनको भी एक बहुत ज़्यादा एक धंधा हो गया ना। अगर पढ़ लिख लेंगे ना तो सब अपने हिस्सेदारी जानेंगे, अपनी उसको सवाल करेंगे, अपने हर चीज़ को जानेंगे कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमें करना क्या है। वही कहाँ कुछ करते हैं, गुलाम बनाने की एक वो है। सबकी यही साजिश है कि हमें जो है ना एक आम तरीके से तमाम भारत के लोगों को गुलाम कर दिया जाए। आम जनता को गुलाम बना, तमाम आम जनता ही गुलाम होगी। बड़े लोग कहाँ गुलाम होंगे, पैसे वाले कहाँ गुलाम होंगे? वो तो यहाँ ना सही तो बाहर निकल के बैठ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे तो आपको इस्लाम विरोधी बता दिया जाएगा। कोई बात नहीं, विरोधी बता दिया जाएगा, हमारे ऊपर फतवा लगा दिया जाएगा। मेरे पास मकान ही नहीं है जो तोड़ा जाएगा। मैं मकान में ही नहीं रहती, मैं तो दूसरों के मकानों में रहती हूँ। हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कोई भी गुस्ताखी करेगा, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसका मकान ढा दिया जाएगा। इस तरह से में गिरा दिया गया है कांग्रेसी नेता का घर। नहीं, कांग्रेसी नेता का घर गिरा दिया गया। मैं ये कह रही हूँ, घर तो ऐसे ही गिरा दिए जाते हैं। कोई थोड़ा सा बोल जाए तो गिरा दिया जाता है, कोई किसी के अतीक को मार दिया जाता है, कभी मतलब किसी को मुख्तार अंसारी को जेल में ही जहर दे दिया जाता है, कभी मतलब उसके लड़के को असद को ऐसे ही मार दिया जाता है। तो भाई धीरे धीरे से जो है ना, कभी तबरेज़ को मतलब उसमें बिहार में मार दिया जाता है, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ टारगेट। कभी उसमें हमारे यहाँ पे मतलब तुम्हारा यूँ मेवात में कितने घरों को ढाया गया, क्या किया था? कुछ नुकसान किया था? जिन गुंडों के घर ढहाने थे उनके नहीं ढहे, लेकिन आम आदमी के जो है मुस्लिमों का हो गया। आज के समय में इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार है, और कौन होगा? मोदी सरकार। बिल्कुल, जो सरकार में मोदी सरकार क्या, जो सरकार में मौजूदा इंसान होता है उसका मतलब जो है वही उसका जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा नहीं होता। पर वो तो सबको साथ लेके चलते हैं ना। कहाँ मोदी जी ने किसको साथ लिया है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कहते तो वो सबको हैं कि मतलब क्या नाम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सब नहीं करते। बस कहते तो बहुत हैं लेकिन नहीं किया। 15 लाख रुपए नहीं है। मेरे में तो नहीं आए, तुम्हारे में आए हो तो पता नहीं। चलिए।